हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत माताओं के लिए विशेष महत्व रखती है। बिहार और उत्तर भारत में इस व्रत को लगभग हर घर में रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत को जितिया के नाम से भी जाना जाता है। जितिया व्रत बेहद कठिन व्रतों में से एक है, क्योंकि इस व्रत में महिलाएं निर्जला रहती हैं। माताएं ये व्रत पुत्र प्राप्ति, संतान के दीर्घ आयु होने एवं उनकी सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए करती हैं। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत करने का विधान है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि जितिया किस दिन है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कितना बजे करना है और जितिया की पूजा विधि के बारे में। आइए जानते हैं जितिया व्रत की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 सितंबर को दोपहर 12:38 से होगी और 25 सितंबर को दोपहर 12:10 तक अष्टमी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार जितिया का व्रत 25 सितंबर 2024 को रखा जाएगा और इसका पारण 26 सितंबर को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। 26 सितंबर को वाराणसी में सुबह 5:48 के बाद पारण कर सकते हैं। पटना में सुबह 5:40 के बाद पारण कर सकते हैं। वहीं दिल्ली में सुबह 6:12 के बाद पारण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने शहर के अनुसार पारण का शुभ मुहूर्त जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम लिखें। मैं कोशिश करूंगा आपको पारण का सही समय बताने का। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस व्रत को संतान प्राप्ति, उनकी लंबी आयु और सुखी निरोग जीवन की कामना के साथ किया जाता है। इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाले कष्ट दूर होते हैं। जितिया व्रत में जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए होता है। इस दिन भरपूर मात्रा में पानी वाले फलों का सेवन करें। अनार और मौसमी का सेवन अवश्य करें। इससे व्रत वाले दिन आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगा। इसके बाद अगले दिन जितिया व्रत के दिन स्नान करने के बाद व्रती प्रदोष काल में यानी शाम के समय में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीप कर साफ कर लें। इसके बाद वहां एक छोटा सा तालाब बना लें। तालाब के पास एक पाकड़ की डाल लगाकर खड़ा कर दें। इसके बाद शालीवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जिमुतवाहन की कुश निर्मित मूर्ति जल के पात्र में स्थापित करें। इसके बाद उन्हें धूप, दीप, अक्षत और रोली अर्पित करें। उन्हें भोग लगाएं। इसके बाद मिट्टी या गोबर से मादा चील और मादा सियार की प्रतिमा बनाएं। दोनों को लाल सिंदूर अर्पित करें और पुत्र की प्रगति और कुशलता की कामना करें। इसके बाद जितिया व्रत की कथा का श्रवण करें। इसके बाद अगले दिन 26 सितंबर को प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद पूजन करें और सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण करें। अब आइए सुनते हैं जितिया की कथा। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था। उसके हृदय में बदले की भावना भड़क रही थी। इसी के चलते वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। फिर अर्जुन ने उसे बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर दिया। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और मंगल के लिए जितिया का व्रत किया जाने लगा। एक और कथा के अनुसार गंधर्व राज जिमुतवाहन बड़े धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे। युवा काल में ही राजपाट छोड़कर वन में पिता की सेवा करने चले गए थे। एक दिन भ्रमण करते हुए उन्हें नाग माता मिली, जो काफी जोर जोर से विलाप कर रही थी। जब जिमुतवाहन ने उनके विलाप करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नागवंश गरुड़ से काफी परेशान है। वंश की रक्षा करने के लिए वंश ने गरुड़ से समझौता किया है कि वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए देंगे और इसके बदले वो हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। इस प्रक्रिया में आज उसके पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नाग माता की बात सुनकर जिमुतवाहन ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और उसकी जगह कपड़े में लिपटकर खुद गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता है और उन्होंने ऐसा ही किया।
गरुड़ ने जिमुत वाहन को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ चला। जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग चिल्लाने और रोने की जगह शांत है, तो उसने कपड़ा हटाकर जिमुत वाहन को पाया। जिमुत वाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी, जिसके बाद गरुड़ जी ने जिमुत वाहन को छोड़ दिया और नागों को न खाने का वचन भी दिया। उम्मीद है आपको जितिया व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।